दोस्तों, आज हम आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ और विभिन्न शताब्दियों में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या रही, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, इन सभी की मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति और चिंतन आदि आते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के साइको तथा लोगस शब्द से मिलकर बना है। साइको शब्द का अर्थ आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ विज्ञान या अध्ययन होता है। मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु किन शताब्दियों में क्या क्या रही, ये आगे बताते हैं। ग्रीस व या यूनानी दार्शनिकों के अनुसार मनोविज्ञान। यूनानी दार्शनिकों के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह 16वीं सदी से शुरुआत से लेकर 16वीं सदी तक का विषय रहा है। 16वीं शताब्दी में ग्रीस देश के दार्शनिकों ने इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। इस शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान माना जाता है। ईसा के 500 वर्ष पूर्व से 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में यही धारणा प्रचलित रही। इन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु तथा डेकार्टे उल्लेखनीय है। डेकार्टे फ्रांस के एक दार्शनिक हैं। मनोविज्ञान मस्तिष्क का या मन का विज्ञान। 17वीं या 16वीं शताब्दी में J.S. रोज के अनुसार पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि हम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते कि आत्मा क्या है। अतः 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया। 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने, जिनमें लिबिनिज, होब्स, जॉन लॉक, कांट, ह्यूम, पेम्पोलोजी, थॉमस रीड आदि का नाम उल्लेखनीय है, ने साइकी का अर्थ मन व मस्तिष्क बताया और मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है, ये कहा। फलतः मनोविज्ञान मन के अध्ययन का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मन का विज्ञान मानने वाले दार्शनिकों की परिभाषाओं में मुख्यतः 2 तरह के दोष पाए गए। पहला, आत्मा या मन एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा या सुना नहीं जा सकता, फलतः इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से संभव नहीं है और न ही इन पर कोई प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसकी विषय वस्तु अस्पष्ट ही बनी रहती है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मनोविज्ञान में यह किस अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी कि मन और आत्मा को किन अर्थ में उपयोग किया जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। फलस्वरूप मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या चेतना अनुभूति हो गई। इस परिभाषा को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों में संरचनावादी मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिनमें विलियम वुंट, ईबी टिचेनर प्रमुख थे। चेतना का विज्ञान मानने वाले अन्य वैज्ञानिक विलियम जेम्स एवं जेम्स सली थे। चेतन अनुभूति का अर्थ संवेदना, कल्पना, प्रतिमा तथा भाव आदि मानसिक क्रियाओं से है। मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहते हैं। संरचनावादियों की परिभाषा में सबसे प्रमुख दोष यह बताया गया कि चेतन अनुभूति का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं हो पाती तथा इसमें मात्र चेतन अनुभूति के अध्ययन पर बल डाला गया है, परंतु व्यक्ति के सभी अनुभव चेतन नहीं होते, बल्कि अधिकांश अनुभव अचेतन भी होते हैं। इस प्रकार चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इस परिभाषा में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि मनोविज्ञान मन की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है या नहीं। मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में 20वीं शताब्दी से अब तक चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर दिया गया तथा उसकी जगह व्यवहार को रखा गया, जिसका स्वरूप अधिक वस्तुनिष्ठ था, क्योंकि इसे देखा या सुना जा सकता है। दौड़ना, रोना, हंसना, सोचना आदि व्यवहार के प्रमुख उदाहरण हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी से पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक जेबी वाटसन, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल एवं बीएफ स्किनर थे। मनोविज्ञान के अर्थ परिवर्तन को वुडवर्थ ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्न प्रकार है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गार्डन मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र। मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में रात दिन वृद्धि होती जा रही है, अतः मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शाखाओं को विभाजित कर दिया गया है। यही नहीं, लगातार नए नए क्षेत्र भी बनते जा रहे हैं। इस प्रकार प्रमुख क्षेत्र निम्न है: सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, वृद्धावस्था का मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, मनोजैविक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान, मनोमितिक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, खेल कूद मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आगे के वीडियो में हम शैक्षिक मनोविज्ञान के विषय में ही चर्चा करेंगे और इसकी विभिन्न शाखाओं, इनका अर्थ और इसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे शिक्षा मनोविज्ञान और एजुकेशन से जुड़े हुए अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।